कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी होती है तो हमसे स्टार्ट नहीं हो रही होती। अपने साथ अकेले वक्त गुजारें, ये मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले हल कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने आज तक बहुत सारी रेसेस के बारे में सुना होगा या शायद स्कूल या कॉलेजेस के ज़माने में आपने रेस में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज आपको दुनिया की सबसे मुनफरिद और ऐसी रेस जिसके बारे में शायद आपने आज तक न सुना हो, एक ऐसी रेस जो कि किसी हार्ड सरफेस या ज़मीन पे नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की ट्रेल पर मुनक्किद हुई और जिसमें पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा और वाहिद खातून राबिया अली ने शिरकत की और अपनी कैटेगरी में 3rd पोजीशन भी हासिल की। यहाँ पर एक और बड़ा अजीबो गरीब सा सान्या राबिया अली के साथ हुआ कि जब ये वहां पर पहुंची, रेस में हिस्सा ले चुकी, आधे रास्ते में पहुंची तो पीछे घर से एक अफसोसनाक खबर आई, इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। लेकिन राबिया अली ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और जब ये वापस आती हैं रेस में 3rd पोजीशन हासिल करने के बाद, तो यहाँ पर उनकी वालदा की कुलखानी भी हो चुकी होती है। राबिया अली ने ये सारा कुछ डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए किया। ये कहानी क्या है, ये रेस होती कैसी है, और ये जब इन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया तो इससे पहले इन्होंने आज तक किसी रेस में भी हिस्सा नहीं लिया था। इवन ये पाकिस्तान की पहली खातून थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, राबिया अली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे इस रेस के बारे में बताइएगा, ये कैसी रेस होती है और ये बताएं इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आपने आज से पहले किसी रेस में हिस्सा नहीं लिया था, तो अचानक कैसे ख्याल आया कि दुनिया की सबसे मुनफरिद और मुश्किल रेस में हिस्सा लिया जाए? बुलंदी के हिसाब से ये रेस बड़ी मुनफरिद है, आपने सही कहा। हाई एल्टीट्यूड हो जाता है जब आप बुलंदी पे जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही होती। तो एक तो ये बुलंदी के हिसाब से सबसे मुश्किल रेस समझी जाती है दुनिया की, और ये पिछले कोई 25 सालों से माउंट एवरेस्ट का जो ट्रेल है उसके ऊपर मुनक्किद की जा रही है। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और मैंने क्यों इसके अंदर हिस्सा लिया, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया है कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, मैंने थेरेपीज़ करवा ली थी, मैं मेडिसिन पे थी, एक्यूट डिप्रेशन क्लिनिकल मुझे डायग्नोज था। एकदम से मैं पहले ट्रैक्स पे जाती रहती हूँ, तो मुझे कोई गोल डिफ़ाइन, मुझे किसी ने कहा कि आप कोई गोल डिफ़ाइन करेंगी तो आप इसको डिप्रेशन को बीट कर सकेंगी। तो मैंने सोचा कि कोई छोटा मोटा गोल डिफ़ाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, गोल ऐसा होना चाहिए कि फिर एक दफ़ा दुनिया वाह वाह करे। तो मैंने एक गोल डिफ़ाइन किया कि मैं इसको जो है ना अचीव करूँगी और पहली पाकिस्तानी लड़की बनूँगी, ये नेशनल रिकॉर्ड मेरे लिए होना चाहिए। ज़्यादा लंबा अरसा भी ट्रेनिंग नहीं की, 6 महीने मैंने ट्रेनिंग की और इस पूरी जर्नी में जो ट्रेनिंग की जर्नी थी, ना सिर्फ मेरी मेंटल हेल्थ बेहतर हुई, फ़िज़िकल हेल्थ तो हुई, मेरा पूरा डिप्रेशन का सारी दवाइयाँ छूट गई और मैं एक हेल्दी हैप्पी बंदी बन गई। तो मैंने 2 अचीवमेंट आई वुड से कि मैंने हासिल की। एक तो नेशनल रिकॉर्ड मेरे पास आया, दूसरा ये कि मैं अपनी बीमारी को बीट कर सकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये रेस किस तरह की होती है? हमने आज तक जितना एक गोल सरफेस में देखी है, हमने सीधी देखी है, 100 मीटर देखी है, तो लेकिन ये रेस किस तरह की होती है? इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना सबसे ज़्यादा मुश्किल है जो आपने बताया, तो ये ज़रा बताइएगा कितने दिन की होती है, दौरानिया कितना होता है, कितने लोग शामिल होते हैं और वापसी कैसी होती है? क्या वहाँ तक बस पहुँच गए तो आपने एंडिंग कर दी है, वापस आपने फिर नीचे भी आना है? अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस रेस में यूजुअली क्या होता है कि आपने रेस स्टार्ट की तो आप अपने घर से निकलते हैं या किसी भी जगह पहुंचे होते हैं, तो रेस वाले दिन आप बहुत हेल्दी और फ्रेश हालत में रेस स्टार्ट करते हैं। इस रेस की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है क्योंकि आपने बेस कैंप से एवरेस्ट के स्टार्ट करनी है, तो बेस कैंप का जो ट्रैक है वो मिनिमम आपको उसकी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने में 7 से 8 दिन लगते हैं, और जो लोग सिर्फ ट्रैक करते हैं वो 14 से 15 दिन में करते हैं। तो आप यूँ समझें कि आप 7 से 8 दिन में पहले स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचते हैं और फिर आप बैक टू सिटी
आप भागते हैं रेस, तो स्टार्टिंग लाइन से ये स्टार्ट होती है, अप हिल डाउन हिल होती है और आप वापस पहुंचते हैं। तो ये मैराथन इसे कहते हैं। फुल मैराथन होती है, वहाँ पे हाफ मैराथन होती है और उसके बाद अल्ट्रा भी होती है जो कि 72 किलोमीटर है। उनका रूट ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये आप इसे रेस नहीं कहेंगे, आप इसे मैराथन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इसमें कितने पार्टिसिपेंट थे, किस किस मुल्क से शामिल हुए? जब आपने 3rd पोजीशन हासिल की तो वो मोमेंट कैसा था? अच्छा, डिफरेंट मेरा ख्याल है 22 ममालिक से लोग थे और पाकिस्तान से अफसोस की बात है कि सिर्फ मैं मौजूद थी ख़वातीन में। और बाकी ये कि उसका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था क्योंकि आप मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलते हैं। वहाँ पे एक डिफरेंट माहौल होता है। 3rd पोजीशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लेकिन लकीली आ गई, तो ये अल्लाह का शुक्र है। बट मेरे लिए कोई इतना सेलिब्रेशन का मोमेंट नहीं था। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि मुझे पता चला कि बैक होम मेरी वालदा की डेथ हो गई है, मैं चाहती भी तो ना पहुंच सकती। तो वो कोई मेरे लिए इतना विन विन उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था। उस वक्त कोई सेलिब्रेशन नहीं थी मेरे लिए। लेकिन हाँ, बाद में आई जब रिकग्निशन मिली तो ऑब्वियसली मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। जब आपको इतनी अफसोसनाक खबर घर से मालूम हुई तो आप तब किस जगह पर मौजूद थी और क्या आपका दिल किया कि मैं वापस आ जाऊं, और या फिर अगर आप वापस नहीं आई वो किस चीज़ ने आपको रोक के रखा? अच्छा, दिल तो किया कि मैं वापस आ जाऊं, बिकॉज़ हर कोई चाहता है कि ऐसे मोमेंट पे वो अपने बहन भाइयों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो। वापस आना वहाँ से मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो ट्रैक ही 8 दिन का है। अगर मैं प्लान भी करती और फिर हाँ, पाकिस्तान से अफसोस की बात यह है कि नेपाल की डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती, इंडिया हमें एयर स्पेस नहीं देता, तो हम दुबई ट्रैवल करते हैं, उसके बाद फिर हम नेपाल ट्रैवल करते हैं। तो कोई चांस बनता नहीं था वापस आने का। मतलब अगर मैं आ भी जाती तो मेरी वालदा की डेड बॉडी भी मौजूद ना होती, उनकी तदफीन हो चुकी होती। तो देन आई डिसाइडेड कि आई शुड स्टे, और जो मैंने अपनी लाइफ का एक गोल और पर्पस सेट किया है इसको मैं अचीव कर लूँ, क्योंकि माँ तो नहीं रही ना, उसका तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। लेकिन जो इस वक्त जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ उसको एटलीस्ट मैं फुलफिल करके जाऊँ। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया, जो बाकी पार्टिसिपेंट थे वो पहले भी इसमें हिस्सा ले चुके थे, तो क्या समझती है कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी 3rd पोजीशन आ गई? और क्या ये तो आपने गोल अचीव कर लिया, जिसकी वजह से आप गई थी डिप्रेशन, क्या वो भी गोल अचीव हुआ? बिल्कुल वो गोल अचीव हुआ, बल्कि मैं उसको ज़्यादा बड़ी सक्सेस कहूँगी। और मैं ये अब मैं मज़ीद फ़र्दर इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि एडवेंचर साइकोलॉजी पे काम होना चाहिए, जिसकी वजह से एडवेंचर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकालता है। और जब आप पहाड़ों में होते हैं, नेचर के करीब होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपको अपने साथ वक्त गुजारने का टाइम मिलता है। और जब आप अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते हैं, दुनिया की हौश पौश लाइफ से आप बाहर निकलते हैं, तो आप अपने आप को समझते हैं, आप उस रियलिटी को समझते हैं कि मैं कहाँ पे खुद गलत हूँ, मेरी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं ठीक करके अपनी लाइफ बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ अगर कोई मेंटल हेल्थ में है तो ये उसके लिए अच्छा है। किसी न किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ वो नेचर के करीब हो, पानी के करीब हो, साहिल पर हो, पहाड़ों में हो, अपने साथ अकेले वक्त गुजारे। ये मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले हल कर देती है। वहाँ पे 22 ममालिक के लोग आए हुए थे, तो किस मुल्क का जो पार्टिसिपेंट था उसके साथ आपके तल्लुकात अच्छे रहे, दोस्ती अच्छी होगी, या किसने आपको अप्रिशिएट किया? क्योंकि उसमें इंडिया भी शामिल था, तो हम एक समझते हैं कि इंडिया हमारा जो है एक दुश्मन मुल्क है, तो क्या वहाँ पे ऐसा कुछ सीन बना या दोस्ती होगी? अच्छा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रैक के दौरान भी और रेस के दौरान भी, तो इंडियंस तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि हम दो ममालिक के लोग हैं ना, क्योंकि हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है। तो ट्रैक में कई जैसे ट्रैकर्स गुजरते हैं, जब आपकी रेस हो रही होती है तो लोग ट्रैक करके जो ऊपर जा रहे होते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने इंडिया की बात की तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एक लड़की ने मुझे गुजरते हुए क्लैप किया मेरे लिए, और उसने मुझे कहा कि आर यू इंडियन? तो मैंने कहा नो, आई एम पाकिस्तानी। भागते भागती मैंने उसे जवाब दिया, तो उसने एकदम से
कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने पीछे मुड़ के कहा, मैं रुक गई क्योंकि पाकिस्तानी नज़र नहीं आते, तो मैंने कहा यू पाकिस्तानी, और उसने कहा नो आई एम इंडियन। तो फिर मैंने भी उसे कहा कि जय हिंद। तो मुझे लगता है कि ये जो सरहदों की दूरियां हैं ना, ये आवाम की बनाई हुई नहीं है, क्योंकि इंडियंस तो आपको बहुत ही प्यार देते हैं, वैसे भी ट्रैक के दौरान जो लोग मिले। और मेरा ख्याल है जब आप ऐसे जगह पे होते हैं ना जहाँ पे आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, वहाँ पे ये मुल्क, दूसरे शहरी, दूसरे ममालिक के लोग ये नहीं होते। एक और जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, शी वॉज़ अमेरिकन, वो बहुत अच्छी खातून थी। और इस तरह तकरीबन जितने भी लोग आए हुए थे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा लोगों के साथ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं फ़लाँ मुल्क के लोगों ने बीइंग अ पाकिस्तानी हमें एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर होता है जब आप बाहर जाते हैं कि हमारा जो एक इमेज है वो ये है कि शायद हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो ना पढ़ती हैं, ना उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, शायद वो लड़कियाँ सिर्फ घरों में रहती हैं, छोटी उम्रों में शादी हो जाती है और उनके पास कोई, उनके ऊपर सिर्फ जुल्म होता है। तो वो एक चीज़ मैंने ज़रूर वहाँ पे एक्सप्लेन की कि लोग बड़े हैरान होते थे, ओके आर यू पाकिस्तानी, अच्छा अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आ कैसे गई, आपके कल्चर ने कैसे अलाउ कर दिया, आपके कल्चर में क्या होता है औरतों के साथ, आप कैसी फैमिली से हैं जिसने भेज दिया, बिकॉज हम तो ये नहीं सुनते। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसमें पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमारा ये इमेज क्लियर हो। ओके, मुझे ये बताएंगे बीइंग अ मदर कितना आसान था, कितना मुश्किल था अपनी जॉब, अपनी फैमिली, बच्चों को छोड़कर जाना, और वहाँ पर इतनी मुनफरिद, इतनी मुश्किल रेस के दौरान कोई हर्डल्स कोई पेश आई आपको? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि कोई हर्डल्स पेश नहीं आई, बस यही जो मदर की न्यूज़ थी ये काफ़ी मुश्किल थी। हाँ, सांस के मसले हुए, 1-2 दफ़ा मुझे लगा कि बस गिव अप कर दूंगी, अब नहीं हो सकेगा, लेकिन ये एक रिलैक्स रेस होती है इस तरह की कि आपका टाइम लिमिट होती है, उसमें आपने कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपका दूसरों से मुकाबला होता है, आपको एक टाइम दिया जाता है, टाइम स्लॉट, उसमें आपने कंप्लीट करनी होती है। तो उस तरह से इतनी मुश्किल नहीं थी। हाँ, जो आपका दूसरा सवाल है कि बीइंग अ मदर कितना मुश्किल है, बीइंग अ मदर मैं कहूँ कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करती कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को छोड़ के इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले। तो वो एक बैरियर था जिसको आपको, ऐसे सवाल होते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है और आप परेशान होते हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल है अगर मैं कहूँ कि एज ए मदर मेरे लिए मुश्किल था, मेरे बच्चों ने तंग किया, तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपने पाकिस्तान को दुनिया में मुतारिफ करवाया कि हम इस रेस में भी हिस्सा ले सकते हैं और मेडल जीत सकते हैं। आपका अपना नेक्स्ट अब गोल क्या है, क्या करना चाहती हैं? और जो ख़वातीन अभी आपको देख रही हैं उनका भी कोई डिप्रेशन फेज़ चल रहा है या फिर वो भी कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें क्या नसीहत करेंगी, वो किस तरह शुरू कर सकते हैं? ओके, अपने एक्सपीरियंस से ये ज़रूर कहूँगी कि हमेशा मुझे भी अभी भी कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी होती है तो हमसे स्टार्ट नहीं हो रही होती, पहला कदम बहुत मुश्किल होता है। तो खुदारा आप कुछ भी सोच रही हैं, पहला कदम ले लें। चाहे वो आप डिप्रेशन में नहीं भी हैं, आपकी लाइफ के कोई भी गोल्स हैं, कुछ भी आप छोटा सा भी अचीव करना चाहती हैं, तो सिर्फ सोचें नहीं, उसके लिए पहला कदम ज़रूर उठाएं। और अगर पहला कदम उठा लें, जो मेरा ख्याल है हम सारे पाकिस्तानी लैक करते हैं, और मेरी पर्सनैलिटी में भी वो एक बहुत बड़ा, जो मैं कहूँ कि मेरा बैरियर था या है, जिसको मैं जिससे डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, हम डिसिप्लिन नहीं है। तो जितना हमारा मज़हब हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हम उतने ही डिसिप्लिन से दूर हैं। जब आप पहला कदम ले लें तो फिर डिसिप्लिन रहें, तो डिसिप्लिन होगा तो आप जो है चीज़ें एंड ऑफ द डे हासिल कर लेंगे, चाहे पूरी ना कर सकें, कुछ ना कुछ आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो नाज़रीन, राबिया अली ने साबित कर दिया कि मर्द जो कुछ कर सकते हैं, औरतें वो चीज़ मर्दों से बहुत बेहतर कर सकती हैं। इन्होंने मेडल भी जीता, अपने डिप्रेशन को भी ख़त्म किया और पाकिस्तान की ख़वातीन को बताया कि पहला कदम मुश्किल था, अगर आपने वो उठा लिया तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो आप राबिया अली की इस जर्नी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।